Bismillahirrahmanirrahim. The conversation between two girls at a marriage setting, Zehra and Arshi. Assalamu alaikum Arshi, how are you? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zehra, I'm so happy to see you. It's been so long. I was waiting to see you, yaar. माशाल्लाह अर्शी, I love your scarf. कितना beautiful color है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर. And hijab makes you look so beautiful. अच्छा है ना ये स्कार्फ? मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था. वो प्राइस ड्रॉप सेल चल रहा था ना, वहीं से ऑर्डर किया है मैंने. Wait, I'll send you the link, okay? Yeah, please do send. Look at Seema. She's looking so beautiful in her wedding dress. Mashallah, है ना? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह. Can't believe सीमा की शादी हो रही है. ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही कॉलेज कैंटीन में बैठे थे और इतनी जल्दी ग्रेजुएशन भी हो गया और सीमा की शादी भी हो गई. वाओ यार, टाइम फ्लाइज. I know. अरे बेटा, ज़हरा अर्शी कैसे हो आप? कब आए? सीमा से मिले? आप दोनों को देख के बहुत खुश होगी वो. जी आंटी, बस अब भी आए हम. बहुत प्यारी लग रही है सीमा. Can't believe she's getting married already. सच में बेटे, मालूम ही नहीं चलता कब बच्चे बड़े हो जाते हैं. बस ऐसे ही आप जल्दी, आप दोनों का नंबर भी आ जाएगा. मैं भी आती हूँ. यार ज़हरा, आंटी इज सो राइट. लगता है देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हम भी यूं ही निकाह का जोड़ा पहने हुए होंगे. Wait, what? Are you serious? You want to get married? Why? Don't tell me yaar. I can't believe this. Please. Single ही अच्छे हैं हम. Of course I want to get married. I want a partner with who I can share my life. Someone who will understand me and love me for who I am. या अल्लाह, seriously? No. तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने सेल्फ लव के बारे में नहीं सुना है क्या? Nobody can love you the way you can love yourself. And these partners, they're just there to hurt your feelings. मुझे तो समझ नहीं आता तुमको क्यों चाहिए अपनी लाइफ शेयर करने के लिए कोई भी. I don't know all of this. अरे बाबा, मुझे पता है सेल्फ लव क्या होता है, बट क्या तुम you're seriously telling me तुम अपनी सारी जिंदगी किसी पार्टनर के बगैर अकेली गुजारना चाहती हो? एंड स्पेशली जब हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही निजाम बनाया है. तो इसमें क्या बड़ी बात है? अभी तक तो रह ही रही हूँ and I'm living my best life. I don't want somebody to come and invade my privacy and freedom. No. Are you telling me that तुम्हारा मन ही नहीं करता कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा शख्स हो जो तुम्हें चाहे, जो तुम्हारी बातें समझे, तुम्हारी खुशी और गम में तुम्हारा साथ दे, कोई जो तुम्हें अप्रिशिएट करे, a guy who will love you और तुम्हारी खमियों को छुपाए. You're special someone यार. यार, हम सभी को someone special चाहिए, but who's going to take the responsibility? और शादी is all about responsibility. जो आप मेंशन करना भूल गई मैडम. और जरूरी थोड़ी ऐसे ही हो. तुमने कौन बहुत ही ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया यार. मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसी चीजों से. इन लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा? एंड आई नो सो मेनी गर्ल्स जो शादी के बाद रो रहे हैं. अरे लड़कियों, क्या स्पेशल वालों की बातें चल रही हैं? जरा बताओ, हमें भी बताओ. ओह नथिंग आंटी, बस अभी हमें अर्शी से यही कह रही थी कि मैं हमेशा सिंगल रहना चाहती हूँ आपकी तरह. इट्स सो कूल ना, स्टेइंग सिंगल, नो रिलेशनशिप ड्रामा, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ एनीबडी. नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये आपकी गलत फहमी है. काश कि मैंने भी शादी कर ली होती. अब तो उम्र ही निकल गई है और अब मैं बहुत अकेली हो गई हूँ. माँ बाप का इंतकाल हो गया है, बाकी बहन भाई और अपनी फैमिलीज में बिजी हो गए हैं. कोई साथी जिसे खास मेरा कोई ख्याल रखा जाए. घर में अकेली रहती हूँ. सोचती हूँ काश मेरे भी बच्चे होते, कितना अच्छा होता. और सोसाइटी इतनी खराब है, अपनी हिफाजत का ख्याल खुद ही करना पड़ता है मुझे, पता है तुम्हें. एनीवेज, क्या बोर कर रही हूँ मैं तुम्हें. तुम बच्चियां ये शादी एंजॉय करो. रबड़ी जलेबी जरूर खाना, बहुत अच्छी बनी है.
मैं जाके सारा आपा को सलाम करके आती हूँ। जी जी आंटी। आंटी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। सुना तुमने? यही तो तुम्हें समझा रही थी मैं। ऐसे जनरलाइज थोड़ी कर सकते हैं हम। There are so many who are living a very content life after marriage. वैसे भी we cannot deny कि हमारे अंदर ऐसी tendencies होती हैं to get attracted towards the opposite gender. तुम्हें तो पता है ना, we do get butterflies in our stomach thinking of romance and fantasies. We all have emotional and physical needs. We'd be lying, हम झूठ बोल रहे होंगे if we say we don't. And if we don't fulfill these needs in a halal way, अगर हम एक हलाल जरिए के इस हमारे जरूरतों को पूरा ना करें, then we will be entangled in all sorts of problems यार. You saying बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते क्या? You know, casual conversation relation, तब nothing serious for all your emotional needs जैसे कि बता रही हो तुम. And above all, no commitment, so no responsibilities. We can live happily forever. जहरा, you're not realizing जिसे तुम कैजुअल रिलेशनशिप कह रही हो ना, वो कितनी जल्दी सीरियस हो जाएगा और तुम्हें अटैचमेंट हो जाएगा. You won't even realize, and it will emotionally drain you and scar you for life. अल्लाह हिफाजत करे. इसीलिए तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए एक हलाल जरिया बनाया है हमारे इन सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए. यू नो, ऐसा एक शख्स यार जो हमारा हो, सिर्फ हमारे लिए ही हो और हमसे लॉयल रहे, हमें प्रोटेक्ट करे, सपोर्ट करे, हमारी शील्ड बने, फवाहिशात से बचने का जरिया बने, यू नो, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल द शेमलेसनेस एंड ल्यूड बिहेवियर. तुमको तो पता है ना जरा, कितने हमारे फ्रेंड सर्कल में ये कैजुअल रिलेशनशिप बोल के फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं. वो कहते हैं ना, all roads lead to Rome. So true. Yeah, and then they get into all kinds of trouble क्योंकि they don't realize कब उनका casual relationship serious हो जाता है. और फिर अगर आपके पार्टनर तुमको रिप्लेस कर देते हैं और उनको कोई नई रिप्लेसमेंट मिल जाती है और तुम्हें छोड़ देते हैं, तो फिर क्या करोगी तुम? हाँ यार अर्शी, ये बात तो तुम सही बोल रही हो. दिस कैजुअल रिप्लेसमेंट, कितने ही हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं ना जो रिग्रेट कर रहे हैं, and it's taking a toll on them physically, emotionally, mentally. बहुत डिप्रेस्ड है यार. हार्ट ब्रेक की वजह से उनका किसी चीज पर फोकस ही नहीं रह गया है, and they're wasting away their youth, their precious phase of life. Exactly. See, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है. अल्लाह has made us. अल्लाह ने ही हमको पैदा किया है, हमको बनाया है. He is our खालिक. क्या अल्लाह को नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम इंसान के अंदर क्या फितरत है? And you know, wanting a partner is natural disposition यार, ये हमारे फितरत में है. यार लेकिन शादी के बाद ना इंसान बिल्कुल बदल जाता है. सुबह जल्दी उठो, इतने काम करो, फिर खाना भी बनाओ, सबकी खिदमत करो, फिर उल्टा उनसे ताने भी सुनो, नंदू की दावत करो, फिर वो दावत में कमियां निकाले, एंड ऑल दैट. जेठानी देवरानी से ज्यादा काम करने का कंपटीशन, फिर उसमें भी कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिलती. सब ससुर जी को टाइम पे दवाई दो, सबको टाइम पे चाय चाहिए. यार शादी से पहले की लाइफ ना एकदम मस्त होती है. सुबह आराम से उठो, जब दिल चाहे घर का काम करो, अदरवाइज मत करो. हमारी मॉम कुछ भी नहीं कहती. और शादी से पहले ना इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती यार कंपेयर टू आफ्टर मैरिज. हमें तो इतनी दावतें नॉल नहीं करनी होती, और मम्मी पापा की खिदमत करो तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं ऑनेस्टली. बट ससुराल वालों की खिदमत करने के बाद ना बहुत ताने भी मिलते हैं. यार बच्चियों, तुम लोगों को खाना नहीं खाना है? आज वलीमा खत्म करके घर जाओगे क्या? कैसे हो बेटा अर्शी? अस्सलाम वालेकुम आंटी. वालेकुम अस्सलाम. माशाल्लाह माशाल्लाह, यू लुक लाइक अ डॉल. अल्लाह ताला खैर और आफियत से नवाजे, नेक साले साथी अता फरमाए. अरे क्या हुआ, क्यों हंस रही हो तुम दोनों? नथिंग मामा, बस पता है हम जा ही रहे खाना खाने, आप फिक्र नहीं करिए. हाँ बच्चों, जल्दी खा लो. और हाँ, मैं रबड़ी जलेबी खाने जा रही हूँ, बहुत अच्छी बनी है. यार जहरा, हर कोई ये रबड़ी जलेबी की तारीफ कर रहे हैं. अब ट्राई ही करना पड़ेगा.
सारे हफ्ते की डाइटिंग करने का ये रिवॉर्ड है हमारा। एनीवेज, हम क्या कह रहे थे? हाँ, so tell me Zara, I have a question to ask you. Do you love your mom? Course, Arshi, what are you saying? I love her the most. सबसे ज्यादा मम्मा से प्यार। अभी देखा नहीं तुमने? So you love her clothes, the way she dresses, उनकी खुशबू, Yeah, वो जिस तरीके से true. बात करती हैं, है ना? Everything, everything. I love everything about my mama. So that you love your mother, so you will be loving your mother's relatives also. आपके मम्मा के अब्बू, आपके मम्मा के बहन, जैसे कि आपके नाना, आपके खाला, आपके मामू, उनसे भी आप मोहब्बत करते होंगे। और सरशी आई डू। वो तो मेरे सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं। माय मैटरनल फैमिली, मेरी मम्मी की बहन, मेरी खाला, मेरी मम्मी के भाई, माय मामू, दे आर ऑल माय क्लोजेस्ट पीपल। Exactly. Now you catch my point, Zara. जिनसे हम सच में बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं ना, हम उनसे जुड़ी हुई हर चीज से प्यार हो करते हैं यार। उनके लुक्स, उनकी बातें, उनकी स्माइल, उनके माँ पापा, भाई बहन, एवरीबडी। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट मैरिड। You know what I believe? I believe if you truly love a person, then you will love and respect his family too. It is only a matter of a thought and perspective, dear Zara. Think about it. ओ यार, दैट वाज थॉट प्रोवोकिंग। लेकिन इस बात का भी पता नहीं लगता ना कि हमें हस्बैंड कैसे मिलेगा। बाय फेस तो शादी से पहले देख लो, लेकिन उसका नेचर तो पता नहीं होता ना कि वो कैसा होगा। आइदर ही बी लविंग और केयरिंग, जेनरस होगा कि एंग्री यंग मैन होगा। पता नहीं प्यार होगा भी कि नहीं। Zahra, if we keep an open mind, make dua for a next spouse, then Allah is the one who places mercy and love in our hearts. It is not up to us. वो Allah है जो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत और शफकत डाल देते हैं। पता है, मैंने ये बात बिंतुल मुस्लिम काउंसिल के वर्कशॉप में सुनी थी कि we should have तवक्कुल। इंटरेस्टिंग। अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना बिंतुल मुस्लिम काउंसिल। वेरी इंटरेस्टिंग वंस आई हैव हर्ड। एनीवे, चलो मान लो इन केस मैं शादी करने के लिए रेडी हो भी जाती हूँ, तो यार ये फ्रेंड्स है ना, ये कहते कितनी जल्दी शादी कर ली तुमने, कोई जॉब वगैरह नहीं करना है क्या? एटलीस्ट पढ़ाई करके शादी कर लेती, इतनी भी क्या जल्दी थी शादी करने की? यार बहुत टीज करेंगे, चाइल्ड मैरिज होगी तुम्हारी। एंड मोरओवर अब 1950s में तो हम है नहीं। अब वी आर वेल इन्फॉर्म्ड और मेच्योर है, तो अपनी शादी का डिसीजन हम खुद ही ले सकते हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, बिकॉज यू नो एवरीवन हैज डिफरेंट थिंकिंग एंड सबका अपना अपना ओपिनियन है। सारे लोग अलग अलग सजेशन देते हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड एंड व्हेन शुड आई गेट मैरिड? अल्लाह पाक ने हम सभी को जोड़ों में बनाया है, तो इस बात पे यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला हैज मेड अस इन पेयर्स। और हर कोई चीज जो अपने दूसरे हिस्से के बिना है वो इनकम्प्लीट होती है। जैसे कि अल्लाह ने रात और दिन को जोड़ों में बनाया, और द सन एंड द मून इज ऑल्सो मेड इन पेयर्स। द सेम वे man and women are also made in pairs. You shouldn't worry and think of anything that this society says. क्या है इन लोगों का? ये लोग तो बोलते ही रहेंगे, ताने देते ही रहेंगे। You will function much better with your better half. पता है मेरी दादी क्या कहती हैं? She's so funny. She says, yeah, she says कि वो शादी से पहले बड़ी लापरवाह थी और कुछ नहीं आता था उन्हें। शादी के बाद दादाजी ने उन्हें बड़े प्यार से सब सिखाया, लायक और जिम्मेदार बनाया। क्यूट कपल यार। I agree यार, your दादी एंड दादा देर अडोरेबल। अच्छा सुनो, अच्छा ये बताओ, तुमने ये शादी के लिए जो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो देखा है? मतलब कैसे लोग आते हैं, हमें जज करते हैं, चाय पीते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। मतलब व्हाई द बॉल इज ऑलवेज इन देयर कोर्ट यार, उनका ही डिसीजन क्यों हमेशा? ये तो वैलिड पॉइंट है। हाँ, पर मुझे पता है क्या लगता है जरा, वो तो हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा पे डिपेंड करता है यार। हाउ दे टेक अस थ्रू द मैरिज प्रोसेस। और ये सब गलत नॉर्म्स जो बने हुए हैं ना, ये सारे सोसाइटी के बने हुए हैं। कुछ ये सब सारा एक रिवाज हो गया है, इस्लामिक नहीं है। हमारे दीन में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें पता है, हुक्म इलाही आ जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछे, उन्होंने उनसे पूछा,
if she wants to get married to Ali radiyallahu anhu, imagine, this is an example that we have to follow. And Fatima radiyallahu anha, she was obedient and she agreed to her father sallallahu alaihi wasallam's decision, क्योंकि she knows that her father will always make the best choice for her. So तो ये लड़कों का हमें आकर रिजेक्ट करना और लड़कियों की इजाजत के बगैर शादी करवा देना, लोगों के ऐसे आगे डिस्प्ले करना, ये सारा सब कल्चर है, इस्लामिक नहीं है. हमारे यहाँ तो आपस में ही शादियां करवा देते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है. तो ठीक है ना अर्शी, तुम अगर ऐसे कह रही हो तो लेट मी जस्ट फोकस ऑन माय करियर 4-5 साल, और उसके बाद मैं देखती हूँ शादी का. लेट मी बी एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेबल वुमन फर्स्ट. ऐसा क्यों यार, हम तो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं ना, as long as we know how to manage and balance between family life and career. I think if you are living with your parents, responsibilities तो तभी होती हैं, manage तो हम तभी भी करते हैं, not like we make our parents do all the work. मम्मा पापा भाई बहनों का ख्याल अभी भी तो रख ही रहे हैं ना, ये सब तो responsibilities अभी भी हैं. You think it's so easy to continue studying and pursuing a career, वो भी शादी के बाद? नहीं यार. Well, I think it can be tricky, but if we are determined, then why not? If you are able to create a bond with your in-laws and gain your husband's trust यार ज़रा बड़ी important चीज है, then you can manage studying and taking care of the house. पर अगर तुम expect कर रही हो कि मैं बस शादी होते ही काम के लिए निकल जाऊंगी बिना अपनी फैमिली और शौहर का लिहाज किए बगैर, then that is a problem. हमें बहुत प्रैक्टिकली सब्र और हिकमत से काम लेना होगा यार. शी, कहाँ से सोचती हो तुम इतनी अच्छी बातें यार. नहीं यार ज़रा तुम ही बताओ, ये 4-5 साल अकेले रहना जो तुम कह रही हो, पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ फिर शादी करूंगी, इन दीज 4-5 years अगर तुम्हें कोई अट्रैक्शन हो गया और तुम अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई तो फिर क्या करोगी तुम? इट विल बी सच अ ब्लंडर. और क्या गारंटी कि तुम्हें भी कोई ऐसा लड़का मिलेगा 4-5 साल के बाद कि जो पाक दामन हो, जो कोई इमोशनल बैगेज लिए हुए शादी में ना आए. You mean who knows? अब इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो I think we should consider, not put it away for 4-5 years and then think कि काश मैं कर ली होती शादी. हाँ यार, तुम्हें पता है वो इंस्टाग्राम की मेल फ्रेंड रिक्वेस्ट की लॉन्ग लिस्ट क्रीप्स यार. वो लास्ट वीक का प्रपोजल याद है कॉलेज का? You're right. ये तो आते ही रहेंगे. हाँ याद है मुझे तुम्हारा वो इंस्टाग्राम एंड कॉलेज के प्रपोजल्स, वही ना जो तुमने लास्ट वीक रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन मुझे बताओ तुम कब तक रिजेक्ट करती होगी? अगर कभी फिसल गई तो, डिस्ट्रैक्ट हो गई तो, और मीनवाइल कोई ऐसा मिल जाए जिसे तुम रेसिस्ट ना कर पाओ, खुदा ना खास्ता इफ वी टेक द रॉन्ग स्टेप. इतना डर होता है यार मुझे इसके बारे में सोच के. if we get entangled into all these blunders, इसीलिए ही तो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं ना कि वो हमारे लिए जल्द से जल्द एक हलाल रिश्ते की शुरुआत करें नेक और पाक शख्स के साथ. But यार अर्शी, just look around. See, क्या ऐसे लड़के होते भी हैं जो अपने लिए एक नेक अच्छी लड़की चाहते हो और वो खुद भी वेट कर रहे हो फॉर अ हलाल रिलेशनशिप, एंड ऑल ऑफ दीज गाइज आर सेम यार. नहीं बाबा, जो जैसा होता है ना उसे वैसा ही मिलता है, और ये बात प्रूवन है. मैंने बहुत कपल्स में नोटिस किया है. अब अल्ताफ भैया को ही देख लो, तुम अल्ताफ भैया को जानती हो ना? क्या अल्ताफ भाई? आई नो. वो खुद इतने दीनदार हैं और वो हमेशा दुआ करते रहते थे और अपनी निगाह को बचाए हुए रहते थे. एंड लुक हाउ अल्लाह रिवॉर्डेड विद सच अ ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत भी, इतनी अच्छी अपनी सीरत में भी. सुभान, लॉयल है भाभी, शी इज अ जेम एंड दे आर सो हैप्पी टुगेदर. You get what you deserve यार ज़हरा. Patience and perseverance for the sake of Allah definitely pays off. और जो शख्स अल्लाह के हुकूक अदा करता है वो जरूर अपने बीवी के हुकूक भी अदा करेगा. And loving somebody for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala is so pure and beautiful. अच्छा चलो यार, बहुत भूख लग रही है. खाना is smelling so good. Do you want some soup?
Yes, I love soup. These starters look yum. And do you want to try this murk labada? It looks delicious. And by the way, I love your bhabhi. She's too nice. Oh, I know. Let me serve you some naan and nihari. Yes. और बैठ जाते आओ बैठो साइड में. अच्छा तो तुम क्या कह रही थी कि भैया और भाभी के बीच बहुत मोहब्बत है, यानी रोमांस आफ्टर वेडिंग आल्सो. 4 साल हो गए उनकी शादी को हुए. इज द स्पार्क स्टिल देयर? मतलब doesn't it get boring? What can be so exciting after so many years, yaar? Sweetie, the spark is always there if one is loyal and mindful of each other's needs, likes and dislikes. यानी वो दोनों ऐसे हैं ना, काम के वक्त काम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं और एक दूसरे के लिए वक्त देते हैं यार. वो कहते हैं ना, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम इवन इफ इट इज फॉर अ वेरी लिटिल व्हाइल, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. क्वालिटी टाइम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब लास्ट वीक ही देख लो, भाभी इतनी बिजी थी, अपने क्लिनिक का सारा काम फिनिश करके वो घर आई और भैया के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाई. तो पता है भैया कितनी तारीफ करके खा रहे थे. So See the adorable. blush on her face, yaar. She was turning pink with that smile. That is the spark. Every little effort matters, yaar. अच्छा अच्छा चलो, I'll ask you a very interesting question. What do you think about love marriage? पता नहीं यार, लव मैरिज का ख्याल तो बड़ा अच्छा लगता है. No यार अर्शी, no, I don't think it is. पता है शादी के बारे में ना एक बात तो मुझे पता है कि शादी कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है. I mean वो एक रैशनल डिसीजन है. सो इट्स बेटर दैट वी डोंट गेट कैरीड अवे इन दिस लव एंड ऑल. और मेनी टाइम्स पता है वी इग्नोर द बिगर पिक्चर. इस डिसीजन में ना हमारे पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. दे हैव एक्सपीरियंस एंड दे आर द वंस हु केयर द मोस्ट अबाउट आवर वेलबीइंग, सबसे ज्यादा. माशाल्लाह, जरा कितनी मैच्योर बात की है यार तुमने. मोरोवर, I don't think you can really know someone. सच में हम किसी को नहीं जान सकते until you live with them. So this love before marriage is all superficial. It is just to drive us crazy. वो क्या कहते हैं? Rosy, fuzzy feelings. पर यार अर्शी, अगर कोई लड़की ऑलरेडी सीरियस रिलेशनशिप में हो तो वो क्या करे? जैसे कि हमारे कितने सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं. That is a very tough situation यार. ये लोग जो ऑलरेडी सीरियस रिलेशनशिप्स में होते हैं. पर तुम्हें याद है हमारे कॉलेज में एक बच्ची थी आमिना. वो आमिना, and वो 2 साल she was dating a guy and then she had attended a workshop and it made her realize कि वो कितना गलत कर रही है. Imagine 2 साल seriously she was invested in this guy and then over a matter of a few days attending this Islamic workshop उसको realize हुआ कि वो गलत कर रही है. ये बातें उसके दिल तक लगी. उसने पता है फौरन तौबा किया और उस रिलेशनशिप से दूर हट गई. She is now married to this guy who's a Hafiz Quran and he's a pediatrician. Alhamdulillah, she's very happy. Yes, she is. और पता है I even got to know that the guy she was dating वो भी loyal नहीं था, उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था. And now alhamdulillah I heard that she's going to have a baby soon. माशाल्लाह. माशाल्लाह. अर्शी, तुमसे ये सारी बातें करके बड़ा अच्छा लगता है मुझे. I feel like I have got a good perspective. Really यार, a good company really matters. Our friends must be the ones जो हमें अल्लाह की याद दिलाएं, who remind us about Allah subhanahu wa ta'ala, who stop us from making mistakes, और जो रोके हमें अल्लाह की नाफरमानी करने से. अच्छी सोबत यार, सच में. I know, very true, Zehra. I also feel so happy that I have such a mature and sensible girl as my friend. अब बातों ही बातों में ना बिरयानी ठंडी हो जाएगी. Let me serve you some of this yummy dum biryani. बिरयानी की खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है. Yeah, I am having a wonderful time with you, Arshi. Me as well. Alhamdulillah. Alhamdulillah.